सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। उम्मीद करता हूं कि ये साल हम सबके जीवन का एक बेहतर साल साबित हो। यकीनन साल की शुरुआत में ही बिहार में राजनीतिक तौर पर कई हलचलें हुई हैं, पर इन तमाम हलचलों के बीच कम से कम एक ये बात अच्छी आई कि एक लंबे समय से हम लोगों को जिस बात का इंतजार था, उस इंतजार को इस साल के शुरुआत में पूरा किया। लंबे समय से हम लोग चाहते थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच हम लोग बिहार में भी उतार सके। जिस तरीके से देश के विभिन्न राज्यों में उनके नेतृत्व में वो राज्य आगे बढ़ रहे हैं, हमारा बिहार भी आगे बढ़े, तो कम से कम उनके सोच वाली एक सरकार बिहार में आई है। आज मैं जिस कार्यक्रम में आया हूं, ये राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीति की ज्यादा बातें नहीं करूंगा, पर हाँ, आज जिस उद्देश्य से यहां पर आया वो उद्देश्य मेरे दिल के काफी करीब है। मुझे खुशी है कि आज एक ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मुझे सौभाग्य मिला। एक अस्पताल के उद्घाटन का मुझे मौका मिला। लंबे समय से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से ये मेरी चाहत रही है कि बिहार भी बनिस्बत बाकी राज्यों के एक विकसित राज्य बने, और वो तब बन सकता है जब बिहार में बुनियादी जरूरतें गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचे, और उन बुनियादी जरूरतों में शिक्षा के साथ साथ, रोजगार के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं का हमारे गांव, हमारे घर तक पहुंचना बहुत अनिवार्य है। आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारे गांव घर के लोग अपने इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई तक जाते हैं। महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है। इनको मैं देखता हूँ कि किस तरीके से दिल्ली में एम्स के सामने लाइन लगाकर दिनों तक इंतजार करते हैं डॉक्टर से मुलाकात करने का। पर आज कम से कम विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये इंतजार छातापुर की जनता को नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर एक अपना वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लेकर यह अस्पताल यहाँ पर मौजूद है, और इसके लिए हम लोग जितना धन्यवाद संजीव जी का करें उतना कम है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली आप लोग संजीव मिश्रा जी के लिए आप लोग बजाएं। पैनोरमा ग्रुप के तहत इन्होंने कई अलग अलग कार्यों को अंजाम दिया, जिसने यकीनन हमारे प्रदेश की जनता को, बिहारियों को सुविधाएं तो दी, पर वही न सिर्फ प्रदेश के स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने एक अपनी पहचान बनाने का काम किया। जहां एक तरफ गरीबों को, समाज के ऐसे वर्ग के लोगों को जो आज भी बहुत कम व्यवस्था में अपना गुजारा कर रहे हैं, उनको जहां इन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग देने का इन्होंने काम किया, वही शिक्षा के क्षेत्र में आज हम लोग जिस प्रांगण में हम लोग मौजूद हैं, इस तरीके के कई ऐसे स्कूल चलाकर जहां पे गरीब बच्चों को शिक्षा के उच्च स्तर से उनका राह एक करने का काम इन्होंने किया, और आज उसमें एक नया पायदान इन्होंने जोड़ने का काम किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इन्होंने जाकर अभी हम लोग अस्पताल का हम लोग उद्घाटन करके आए, और मैं कम से कम इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं भी देश विदेश के कई अस्पतालों में घूमा हूं, पर जो सुविधाएं देश के बड़े बड़े अस्पतालों में है, वो सुविधाएं आप सबके लिए यहाँ पर भी उपलब्ध कराई गई है। ये हम सब के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आने वाले दिनों में यकीनन उसका और विस्तार किया जाएगा, पर हम जहां मैं संजीव जी को इनके कई योजनाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और कहता हूं कि भैया
आपका ये व्यवसाय फले फूले, वही कम से कम मैं अस्पताल के लिए ये नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां पे ज्यादा लोग आए, ज्यादा भीड़ लगे। मैं चाहता हूं कि हमारा प्रदेश एक स्वस्थ प्रदेश रहे। मैं चाहता हूं कि हर बिहारी स्वस्थ रहे। भगवान न करे कभी किसी परिस्थिति में हम लोगों को अस्पताल जाना पड़े। पर हाँ, ये शिकायत हम लोग की जरूर रही कि जहां हमारे देश के बाकी राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, IT सेक्टर, अलग अलग क्षेत्रों में तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं हमारे प्रदेश को जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था, वो गति अभी तक हमारे प्रदेश को प्रदान नहीं। और इसका बहुत बड़ा कारण भी रहा कि एक लंबे समय तक हमारे राज्य ने विरोधाभास की सरकारें देखी। केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। जब केंद्र में UPA की थी तो राज्य में NDA की थी, जब NDA की थी तो यहाँ पे महागठबंधन की थी। पर आज जब हमारे राज्य में एक डबल इंजन की सरकार, केंद्र की ही तर्ज पर जब राज्य में भी सरकार है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों के जितने सपने, युवाओं की जितनी जरूरतें हैं, आने वाले दिनों में कम से कम उसे पूरा किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम अब हमारे बिहार के युवाओं को दूसरे राज्य, दूसरे प्रदेश शिक्षा, रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मैं खुद देखता हूं और ये बात मुझे तकलीफ देती है कि भैया क्यों हमारे ही बच्चों को दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु, अलग अलग राज्य जाना पड़ता है रोजगार के लिए। भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्यों कहीं दिल्ली, मुंबई जैसे चमचमाते शहर बने और कहीं हमारा बिहार प्रदेश जो आज भी पिछड़ा राज्य कहलाता। आज भी हमारे बच्चों को कोटा हम जाते हैं, वहां पे हम देखते हैं इतने सारे बिहार के बच्चे वहां पर शिक्षा हासिल करने, तालीम हासिल करने जाते हैं। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान। क्यों ये व्यवस्था बिहार में नहीं हो सकती? क्यों ये पटना में नहीं हो सकती, दरभंगा में नहीं हो सकती, भागलपुर में नहीं हो सकती, सुपौल में नहीं हो सकती? क्यों बिहार के अलग अलग जिलों में हम लोग इस तरीके से एजुकेशनल हब नहीं बना सकते? मेरी संजीव जी से इस विषय में चर्चा हो रही है और इनसे मैंने आग्रह किया और मेरे आग्रह से पहले ही इन्होंने ये रोड मैप तैयार किया हुआ। इनसे मैंने कहा कि भैया जब शिक्षा के क्षेत्र आप 12वीं तक का स्कूल आप चला ही है, तब इसको आगे बढ़ाने की भी सोच हम लोग को लानी चाहिए। हम लोग मेडिकल कॉलेज पर हम लोग काम करें और वो दिन दूर नहीं जब शाहजहांपुर में एक अपना मेडिकल कॉलेज होगा। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करें। सपने कई सपने पूरे हुए हैं, कई अभी पूरे होने बाकी हैं। पर मुझे उम्मीद है, विश्वास है संजीव जी पर, इनकी टीम पर, पूरे पैनोरमा ग्रुप पर ये इच्छा शक्ति जिसकी जरूरत है हमारे राज्य में इस तरीके के संस्थानों को खोलने, कम से कम वो इच्छा शक्ति इनके पास है। कई लोग हैं जो अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने प्रदेश से आगे निकलकर भूल जाते हैं अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश के लोगों को। पर खुशी होती है मुझे ऐसे लोगों को देखकर जो खुद आगे बढ़ते हैं और अपने क्षेत्र, अपने गांव को भी अपने साथ हाथ पकड़कर आगे बढ़ाकर लेकर जाने की सोच रखते हैं। उस सोच के साथ संजीव जी काम करते हैं। आज इन्होंने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में हर वो सुविधा देने का इन्होंने प्रयास किया जो इन्होंने बिहार के बाकी राज्यों, बाकी जिलों में भी जो इन्होंने दी। आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से पैनोरमा ग्रुप साफ सुथरी छवि के साथ आगे बढ़ने का ये लोग काम करेंगे। ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा का भाव ये बहुत कम व्यवसायियों में देखने को मिलता है। जब वो आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ अपने विकास की सोचते हैं, पर ऐसे में समाज सेवा की ये सोच जो लोग रखते हैं वो सही मायनों में अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश से ईमानदारी करते हैं। इसी ईमानदारी के साथ ये आगे बढ़े, ये मैं उम्मीद करता हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट
जिस विजन के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ने का काम कर रही है, उसमें भी इन्हीं तमाम प्रावधानों का हम लोगों ने जिक्र किया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चाहता है कि बिहार के हर एक प्रखंड में, संभवतः हर एक पंचायत में अच्छे विद्यालय खुले, अच्छे कॉलेजेस खुले, हर एक जिले में, हर एक प्रखंड में आईटी सेक्टर की सुविधाएं मौजूद हों, अलग अलग जिलों में बड़े बड़े उद्योग खुले। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर रहा है और उसी सोच को कहीं ना कहीं संजीव जी भी अपनाने का काम करते हैं। ये भी उसी सोच के साथ बढ़कर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने का ये प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं चाहता हूं कि और ऐसे लोग आगे आए। अगर एक विकसित बिहार के निर्माण को, विकसित बिहार अगर हम लोग को बनाना है, हमारे पूर्वजों ने जो बिहार का सपना देखा था, मेरे खुद के नेता, मेरे खुद के पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लंबे समय तक संघर्ष किया इस उम्मीद से, जिस बिहार का सपना उन्होंने देखा उस सपने को वो पूरा कर सके। हमारे पूर्वजों ने, हमारी पिछली पीढ़ी ने ये सपना देखा है, पर ये जिम्मेदारी अब हम युवा पीढ़ी के ऊपर है कि उनके इस सपने को हम लोग पूरा करें। आने वाले दिनों में इस लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़े कि बिहार को एक विकसित राज्य बनाना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 में देश को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है, पर वो लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हमारे देश का हर एक राज्य विकसित राज्य बनेगा। इसी दृष्टि में बिहार का भी आने वाले दशक में विकास के मापदंड पे तीव्र गति से आगे बढ़ने का लक्ष्य होना चाहिए। उसी दिशा में मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ। बिहार के अलग अलग जिले में जाकर वहां से जुड़ी हुई तमाम सुविधाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहा हूं और ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, ना सिर्फ शिक्षा, ना सिर्फ स्वास्थ्य, बल्कि समाज के हर उस क्षेत्र में मैं उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूं जो हमारी भावनाओं से भी जुड़ा हुआ। पिछले दिनों हम लोगों ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण को देखा। मेरा सपना है कि जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी तरीके से सीतामढ़ी में मेरी माता सीता का भी उतना ही भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। यह आस्था का विषय है, पर आस्था के साथ साथ उस क्षेत्र के विकास का भी विषय है। आज जाकर देख लीजिए, अयोध्या में छोटे बड़े वहां पर अनगिनत होटल खुलने लग गए। वहां पर अनगिनत छोटे मोटे व्यवसायियों को वहां पर अपना व्यवसाय बढ़ाने का अवसर मिलने लग गया। वहां पर कई दुकानें खुली, उस क्षेत्र की आमदनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। सोचिए, अगर इसी तरीके से हम लोग अपने क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे इस तरीके का अगर हम लोग निर्माण कर सके, सीतामढ़ी में माता सीता का हो, पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का हो, वैशाली और लछवाड़ में भगवान महावीर का हो, बोध गया में गौतम बुद्ध का हो। सोचिए, अगर इन क्षेत्रों का विकास अयोध्या की तर्ज पर हो, उतना ही भव्य निर्माण हो, आने जाने का रास्ता जोड़ दिया जाए, तो सोचिए उस क्षेत्र का कितना विकास होगा। इस सोच को हम लोगों को आगे बढ़ाकर लेकर जाने की जरूरत है, तभी हम लोग सही मायनों में आने वाले दिनों में बिहार को एक विकसित राज्य बना सकेंगे। इस दिशा में मैं काम कर रहा हूं, पर मैं जानता हूं कि अकेला चिराग पासवान इसमें कुछ नहीं कर सकता। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके समर्थन की। इस उम्मीद के साथ कि सोच को आप सबका साथ मिलेगा, इस उम्मीद के साथ कि संजीव जी को आने वाले दिनों में जिस भी प्रोजेक्ट को ये धरातल पर उतारने का ये प्रयास करें, उसमें आप सबका सहयोग इनको मिले, ये उम्मीद आप सबसे रखता हूं, ये अपेक्षा आप सबसे करता हूं। साथियों, अंत में एक बार फिर से पैनोरमा ग्रुप को ढेर सारी बधाई देता हूं,
ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही में इनके विद्यालय का ये चौथा एनुअल डे भी है, इसके लिए भी इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पर मौजूद तमाम बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। शिक्षकों को आपके ऊपर बिहार के भविष्य के निर्माण की एक बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को आप लोग पूरा कर सके, उसके लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मौजूद यहाँ पर आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे तमाम नौजवान युवा साथी जिन्होंने इतने उत्साह के साथ मेरा स्वागत हम लोग जब अस्पताल में गए थे उन्होंने किया। विधि व्यवस्था भी थोड़ी आगे पीछे हो गई, वहीं पे हम लोग को प्रेस वार्ता भी करनी थी, हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई। पर यहाँ पे मौजूद तमाम मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और संजीव जी को और इनकी पूरी टीम को एक बार फिर से बधाई देते हुए आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत ही अच्छी सोच, बहुत ही शानदार जो माननीय श्री चिराग पासवान जी का जो कल्पना है, निश्चित रूप से तमाम जनता का